अगर पाई कॉइन अपनी जीसीबी प्राइस $3,14,159 पे लॉन्च हो जाता है तो आप इमीडिएटली रिटायर हो सकते हो, फिर आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा है जीसीबी प्राइस। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अभी जो जीसीबी प्राइस है वो $3,14,159 है, लेकिन अगर हम कॉइन गीको पे चेक करते हैं तो अभी प्राइस $50 है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है $3,14,159 जाने की, इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपने पाई को माइन करके रखा हुआ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर यहाँ पे हम पाई की करंट प्राइस देखें तो यहाँ पे हमें $50 के आसपास देखने को मिल रही है, जो एक टाइम $100 के आसपास चली गई थी। अभी थोड़ा यहाँ पे जो IOU है, इसकी जो प्राइस है पाई नेटवर्क के IOU की, ये अभी $50 के आसपास में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखिए, पाई है जो वो जीसीबी प्राइस पे लॉन्च नहीं होगा, सबको पता है। लगभग लोग अभी भी सोच रहे हैं कि लॉन्चिंग पे ये जाएगा इतना, लेकिन लॉन्चिंग पे $3,14,159 नहीं जाएगा। ये जो $3,14,159 बात होती है, ये थोड़े लॉन्ग टर्म में बात करी जाती है। देखिए, बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी एक टाइम पे 10-12 रुपये का हुआ करता था, अभी आपको वो 80-90 लाख का एक देखने को मिल रहा है। सेम चीज़ें हो सकती है पाई के साथ में, और यहाँ पे बीटीसी से तेज़ हो सकती है। उसके पीछे की अगर रीजन्स की बात करते हैं तो वो है यूटिलिटी। देखिए, किसी भी कॉइन की यूटिलिटी का मतलब है कि उसका एक्चुअल में यूज कितना हो रहा है रियल वर्ल्ड के अंदर। पेपर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रियल वर्ल्ड में। बिटकॉइन क्यों 80-90 लाख रुपए चला गया 8-10 रुपये से? वजह क्या है उसके पीछे? कि उसका यूज है वो आने वाले टाइम पीरियड में डॉलर, INR, जितनी भी अदर करेंसीज है इनको रिप्लेस करेगा और ग्लोबल पेमेंट सिस्टम के रूप में आने वाले टाइम पीरियड में उभर के आएगा। ये रीज़न है, ये इसका यूज केस है। और भी कई प्रॉब्लम्स सोल्व करता है, कहीं ना कहीं पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है। तो ये इसके यूज केस हुए, और लोग उसी चीज़ को बाई करते हैं जिसके यूज केस होते हैं। वही लॉन्ग रन में अगर मैं बात करूं तो ग्रो करेगी। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पाई नेटवर्क के बारे में। तो पाई नेटवर्क को ये क्लियर कट पता है कि अगर पाई नेटवर्क को ऊपर जाना है तो यूटिलिटी होनी चाहिए, यूज केस होना चाहिए। यूज केस बनाने के लिए ही इतने दिन से पाई लॉन्च नहीं हुआ है। जो लोग पहले से यहाँ पे पाई के बारे में जान रहे हैं उनको पता होगा कि अगर पाई चाहता तो सिर्फ कुछ दिन के अंदर अपने कॉइन को लॉन्च कर सकता था, इवन दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस के ऊपर, क्योंकि इसके पास फैन बेस इतना है कि इजीली बाइनेंस इसको लिस्ट कर देता। लेकिन पाई ने क्यों लेट करा यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए? क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म विजन है। आपने देखा होगा वाइट पेपर भी सबसे बड़ा है इसका। पाई नेटवर्क टू लॉन्च पाई आफ्टर डेवलपिंग 100 मैनेट रेडी एप्स। तो 100 ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बना रहा है जिनके ऊपर डायरेक्टली बिना किसी प्रॉब्लम के आप डायरेक्टली पाई को सेंड कर सकते हो, वहाँ पे चीज़ें बाई कर सकते हो। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं ये अंडर मेंटेनेंस हैं अभी, और अंडर प्रोजेक्शन चल रहे हैं। मतलब धीरे धीरे इनको ऊपर यहाँ पे इनको बनाया जा रहा है, काम चला है। देखिए, पाई नेटवर्क ए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट फोकसिंग ऑन मोबाइल यूज बाई एनेबलिंग माइनिंग स्ट्रेट फ्रॉम स्मार्टफोन। आपको पता होगा स्मार्टफोन से इसकी माइनिंग होती है। पीपल हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर पाई कोइन। तो सभी इसके ऊपर मिनट का वेट कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी पाई लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होने से पहले 100 एप्लीकेशन से ये लेके आना चाहता है। और अगर यूटिलिटी क्रिएट हुई मार्केट में, देन यूटिलिटी इज़ द की। देखिए, हाइप एक साइड कर दीजिए, आप किसी बड़े सेलिब्रिटी का जो किसी की कोइन के रिगार्डिंग सपोर्ट है उसको अलग कर दीजिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यूज केस, क्योंकि अगर यूज केस नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक जो चीज़ होती है एक लिटिल टाइम के लिए वो ऊपर जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर बिना किसी सपोर्ट के भी चीज़ ऊपर जा सकती है अगर उसके यूज केस हैं। सेम चीज़ पाई कर रहा है। तो देखिए, पाई अगर यहाँ पे लॉन्च होता है $50, $100, $200, $10,000, जितना भी लॉन्च होता है, उसके बाद पाई आपको जीसीबी प्राइस तक जाता हुआ दिख सकता है लॉन्ग रन में। वजह है यूटिलिटी, क्योंकि जो लोग बिटकॉइन को नहीं जान रहे करंटली वो पाई को जान रहे हैं, क्योंकि पाई का ग्लोबली जो क्रेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। बीटीसी का कभी नहीं था अपने शुरुआत के इस फेज में, जो 3-4 साल का फेज है यहाँ पे अभी। पाई का इतना क्रेज बीटीसी का अब हुआ है जितना ऑलरेडी यहाँ पे पाई क्रिएट कर चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पाई लॉन्च होगा तो उस टाइम पे आपको अपने कोइंस को सेल नहीं करना, कुछ टाइम होल्ड करिए आप। देखना यूटिलिटी की वजह से बहुत ऊपर जाएगा कोइन, आपको रिटायरमेंट का ऑप्शन ये आने वाले टाइम पीरियड में दे सकता है। क्योंकि अगर जीसीबी प्राइस जाती है, देन अगर आपके पास में एक पाई भी है
वहाँ पे आप रिटायर हो सकते हो, बिना किसी काम के अपनी लाइफ को वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि अगर इतना प्राइस जाएगा देन यू हैव लॉट ऑफ मनी, आप उसका यूज कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फर्दर जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हो। लेकिन अभी के रिगार्डिंग मार्केट में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि बाइनेंस भी इसको लिस्ट करेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बाइनेंस लिस्ट पहले भी कर सकता था इसको, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में बाइनेंस लिस्ट करेगा, ओकेएक्स जो बड़े बड़े एक्सचेंज है ये इसको लिस्ट करेंगे। तो हाइप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्चिंग के टाइम में हाइप और बढ़ेगी, और उसके बाद यूटिलिटी जब अपना काम करना शुरू करेगी तो धीरे धीरे कंपाउंडिंग जब होगी इसकी, तो पाई का प्राइस नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ, कितने कोइन है आपके पास में, कमेंट में बताना। और अगर आप जीसीयू प्राइस को सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट में आई सपोर्ट जीसीयू प्राइस ज़रूर लिखना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी माइनिंग।